हेलो। आज सुबह में मेरे दूध वाले भैया आए। उन्होंने मुझसे सिलेंडर की मांग की। मेरे पास 2 कॉल आई सिलेंडर के लिए। फिर पता है जब दूसरा कॉल ही आया था तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि बाप रे! सिलेंडर की इतनी मारे-मारी हो गई। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि है सिलेंडर, फिर भी क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई या जो भी हो, या अफ़वाह ही हो। अफ़वाह में भी लोग ऐसे करते, जो भी हो, दाम तो बढ़ ही गए हैं। फिर मुझे याद आया कि आज के 8-10 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, वॉर एंड पीस। लियो टॉल्स्टॉय की, रशियन लेखक हैं। मैंने हिंदी वर्जन ही पढ़ा था, बहुत अच्छी बुक है। उस पूरी बुक की जो सारांश बोल सकते हैं वो था कि युद्ध चाहे कहीं पे हो, किसी 2 राज्यों के बीच में होता है, पर असर जो होता है वहाँ के हर फैमिली, हर तबके के लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है। जाने-अनजाने में, मन और बेमन से हम इस युद्ध के हिस्सेदार कहीं न कहीं बन ही जाते हैं, और युद्ध का परिणाम सिर्फ़ विनाश और विनाश ही होता है। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। वहाँ पे उस पूरे जब भी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि युद्ध कहीं हो रहा है। हमारे देश का भी लेना-देना नहीं है, लेकिन असर तो पड़ रहा है ना। असर हमारे इंडिया के प्रत्येक किचन में तक चल पहुँच गया। दाम हर चीज़ के बढ़ रहे हैं। अभी इंडिया में तो बहुत गनीमत है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ देखा है। मैंने देखा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह 10%, 18%, 30% तक सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए। असर कहाँ नहीं हो रहा है। लड़ाई कहीं और, बातें कहीं और हर एक फैमिली किसी न किसी बहाने इसका रिजल्ट, जो परिणाम है, उसको भुगत रहा है। इसको भुगतना कहेंगे, बिना मतलब के भुगतना, जहाँ हमारा कोई भी योगदान नहीं है। और इसे कहते हैं समाज, इसे कहते हैं दुनियादारी। आप चाहें या ना चाहें, अगर आप एक समाज में रह रहे हैं तो उसका असर आप पे पड़ना वाजिब है। अच्छा होगा तो अच्छा पड़ेगा, बुरा होगा तो आप उसके लिए भी हमेशा तैयार रहिए। हम युद्ध का ही फिर मेरे दिमाग में चलते आया कि बाप रे! युद्ध सच में कितना विनाशकारी होता है ना। हम बचपन से पढ़ते आते हैं। सबसे जो पहला हम लोग घर में कहानियाँ सुनते हैं और रामायण और महाभारत की सुनते हैं। फिर हम जैसे स्कूल जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। पहले भी मेरे दिमाग में आता था कि इतने बड़े-बड़े राजा थे और आज उनका कुछ भी नहीं है, कोई नहीं बचा। और इसका क्यों? क्योंकि ये युद्ध, कभी वो राजा जीते, कभी उनके बाद दूसरा आया, दूसरा जीता, उनके बाद तीसरा। मौर्य साम्राज्य इतना फ़ेमस, इतना, वो गया, गुप्त आया, बहुत सारे आए, सिर्फ़ गुप्त नहीं आया, गुप्त ही बहुत जो फ़ेमस है, वर्धन आए, कौन-कौन नहीं आए। अच्छे से अच्छे मुग़ल का ही ले लीजिए, रिसेंट का जो है अकबर महान आया, उसके बाद ऐसे-ऐसे लोग भी आए जो उसको ख़त्म ही कर दिया। अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों को भी जाना पड़ा। यानी कि हमेशा किसी एक का साम्राज्य नहीं रहता है। हो सकता है कि आज एक देश बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर ज़रूरी नहीं जिस कुर्सी पे आज तुम बैठे हो, हमेशा उस कुर्सी के मालिक तुम हो। कुर्सी का किरदार हमेशा बदलता है, और ये हम अपने इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। जब महाभारत की भी स्टोरी पढ़ो तो युद्ध किसके बीच में था? कौरव और पांडव के बीच में। और रिजल्ट, पूरे साम्राज्य के साथ-साथ जो भी अदर राज्य थे, सबने झेला। उन मासूमों को भी, हर एक परिवार से किसी न किसी की डेथ हुई थी, कुछ न कुछ हुआ था, सबका सब, हर कोई खोया था। युद्ध का परिणाम सिर्फ़ खोना होता है, पाना बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग तो बहुत ही छोटे और मामूली लोग हैं। इतने बड़े-बड़े समझदार, होशियार क्यों युद्ध करते हैं? मैं हमेशा से सोचती थी कि क्यों करते हैं, जब इसका परिणाम खोना ही होता है। और ये बहुत बड़ा है युद्ध। ऐसे ही छोटे-छोटे भी लड़ाई और झगड़े में सिर्फ़ इंसान खोता ही खोता है। मेरा तो मन अब बहुत, पता नहीं क्यों, ना तो किसी के बारे में कुछ कहने का मन करता है, ना सुनने का। लगता है कि क्या मिलता है? बस कुछ दिन की लाइफ़ है, क्यों किसी चीज़ के लिए इतना चिक-चिक, झिक-झिक करना? क्यों ना सब अमन और शांति से रहना पसंद करते हैं। थोड़ा कोई ज़्यादा ही ले ले तो क्या हो जाता है? हम थोड़े कम में भी संतुष्ट हैं। अगर हम मन से खुश हैं तो खुश हैं। आज हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ही, आज जिस घरों में शादियाँ हैं,
मैं मान रही हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है, फिर ये हाहाकार क्यों मची है? 2-2 3-3 हज़ार की ब्लैक सिलेंडर बिक रही हैं मार्केट में। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो ऊपर बैठे सबको नहीं देख सकती है। छोटी-छोटी चीज़ों को कहीं का भी कोई नहीं पकड़ सकता, और जिस चीज़ के लिए अगर कह दिया जाए कि अरे ये चीज़ महँगा हो गया, तो फिर उसके लिए अपने आप डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा बहुत सारा होगा कि लोगों के पास शायद हज़ारों सैकड़ों सिलेंडर छिपा के रखा होगा, ब्लैक में बेच रहा होगा। उनका इस टाइम बिज़नेस चल रहा होगा। पर ऐसे कई परिवार हैं जहाँ बिना सिलेंडर के खाना नहीं बना है। कल की बात है, आज मुझे पता चला कल रात में एक फैमिली के वहाँ सिलेंडर नहीं थी, उनके घर खाना नहीं बन रहा था। उनके पड़ोसी ने अपने घर उन्हें खाना खिलाया। ठीक है, एक टाइम पड़ोसी ने खिला दिया, दूसरे टाइम खिला दिया। क्या हमेशा ऐसा हो पाएगा? और वहाँ पे खिला दिया जहाँ पे पड़ोसी इतने अच्छे ना हो, जिसकी फैमिली बहुत बड़ी हो। खाना कैसे कोई खिलाएगा इतने लोगों को? जहाँ पे ये पता चल रहा है कि महँगाई बढ़ती जा रही है, हर एक चीज़ की महँगाई बढ़ रही है, तो खाना कोई किसी को कब तक खिलाएगा? क्योंकि सबको पता है कि कल को ये परिणाम हमारे साथ भी होगा। हम चाहे कितने भी पैसे वाले हों, जो भी हो, ऐसा नहीं है, पर हम लोग तो मिडिल क्लास वाले, मैं नहीं कह सकती, मैं खुद को बता रही हूँ, मैं नहीं कह सकती कि मेरे पास बहुत पर्याप्त सामान है और ये प्रॉब्लम मैं नहीं जूझूँगी। अगर सिलेंडर का दाम बढ़ा है, तो हर फैमिली के लिए बढ़ा है ना। मात्र ₹100 ही अगर बढ़ गया, तो ₹100 में वो कुछ और काम करता। किसी के लिए मात्र है, किसी के लिए ज़्यादा है। असर तो पड़ा ना। हम चाहें ना चाहें, पर हम इसके हिस्सेदार बन ही जाते हैं। युद्ध में हम भी सम्मिलित हो ही जाते हैं, चाहे हमारा मन हो या ना हो। स्वीकृति हमसे कोई पूछने नहीं आता कि आपको स्वीकार है। किसी ने युद्ध करते समय क्या उन देशों ने किसी और देशों से पूछा होगा, या वो अपने ही राज्य के लोगों से पूछा होगा? बिल्कुल नहीं। ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है और इसमें सिर्फ विनाश होता है। और हमारे पूर्वज ये सब चीज़ कह के गए हैं, पर ये मुझे भी पता है, मुझे ये समझ में आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप बहुत समझदार हो, पर जब विनाश काल आता है, सारी बुद्धि खत्म हो जाती है। वरना रावण की से बड़ा समझदार कौन हो सकता है? मैं तो हमेशा से सोचती हूँ, रावण से बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं, रावण से बड़ा प्रतापी दुनिया में कोई नहीं। फिर उसने ऐसी गलती, छोटी सी गलती, और रिजल्ट क्या मिला? पूरा लंका समाप्त हो गया, जल के राख हो गया। सब ये ईगो है, वहाँ पे भी एक ईगो आ गया था। आज मुझे अचानक से अपनी बुक वही याद आ गई, तो मैं इतना कुछ कह ली कि युद्ध का परिणाम हम भी झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में। आगे रिजल्ट क्या होगा किसी को नहीं पता। चलते हैं। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे भी बताइए, मुझसे भी शेयर कीजिए, कभी आपने भी पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने वॉर एंड पीस पढ़ी, आप लोग भी अपने ही इंडिया की कितनी सारी स्टोरी हैं, ज़रूर युद्ध से रिलेटेड पढ़ा होगा। युद्ध का ही मतलब है सिर्फ विनाश। युद्ध कभी कुछ देता नहीं, सिर्फ हमसे छीनता है, लेता नहीं, छीनता है। लेना अच्छी चीज़ है, छीनना नहीं। और परिणाम पाना अच्छा है, भुगतना नहीं। चलती हूँ, बाय, गुड नाइट। प्लीज़ अपना कमेंट कीजिए, मुझे भी कुछ अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।